नमस्कार, छोटी सी कोशिश से माया बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत ही बढ़िया हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करूँगी कि आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहिए। गाइस, कभी आपने सोचा है कि हम लोग सोचते हैं कि छोटे-छोटे बच्चों के सामने प्लीज़ क्या होता है ना कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं बच्चों के सामने करते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं जिससे जो होता है ना बच्चे क्या होते हैं ना उनकी मासूमियत गायब हो जाती है और वो जो होते हैं ना वो बच्चे जो होते हैं ना बहुत स्मार्ट होते हैं। हमें लगता है कि वो बच्चे हैं बट बच्चे होते नहीं हैं। ऐसे ही मैं आपको गौर कर रही थी, जैसे हर पेरेंट्स को पता है कि बच्चे जो होते हैं गौर करते हैं बट हम ना थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को कि नहीं बच्चे हैं, बट नहीं यार, बच्चे बहुत ही स्मार्ट हो रहे हैं आजकल के। मैं एक छोटा सा ऐसे ही कुछ आपको बताती हूँ। जब मेरा बच्चा छोटा था, आई थिंक उसे जो है ना फर्स्ट क्लास में होगा, थोड़ी स्टोरी समझ में आती होंगी। तो एक दिन मैं ना ऐसे छत पे कपड़े धो रही थी और मैंने उसको झूले पे बैठाया हुआ था। झूले से उतर के फिर मैं पानी का टब जो है भर दिया था, उसमें पानी के टब में वो बैठा और छप छप कर रहा था और मैं काम कर रही थी, मैं कपड़े धो रही थी। तो जब मैं कपड़े फैला रही थी ना तो उसने पता है तोतली सी आवाज़ में उसने मुझसे पता है क्या बोला कि मामा। मैंने बोला हाँ बेटा बोलो। कह रहा है मामा आप चींटी हो। तो मैंने बोला चींटी? मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा चींटी क्यों बेटे? तो कह रहा है मेरी मैम ने मुझे बताया था कि चींटी जो होती है ना वो बहुत काम करती, बहुत मेहनती होती है। यार मतलब आप देख रहे हो कि एक छोटा सा बच्चा जो है ना उसको वो स्टोरी याद थी और उसने उस स्टोरी को किसी में तो ढूंढा ना, किसी में जाके ढूंढा कि मम्मा चींटी है और मम्मा चींटी जैसे मेहनत कर रही है, काम कर रही है। तो मैंने बोला हाँ बेटा मैं चींटी हूँ। तो आप देखो यार कितने, मेरे ख्याल से मेरा बच्चा ना उस टाइम 4 साल का था जब इसको ये स्टोरी बताई होगी। एक 4 साल के बच्चे ने कैसे दिमाग लगाया कि स्टोरी के थ्रू ही, पहले के लोग जो थे स्टोरी जो होती थी इसीलिए होती थी। ये जो बड़े बड़े लोग बोलते हैं ना, इतनी सारी बातें बोलते हैं ना, वो शायद उसी के थ्रू ही समझते हैं। और आज आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अपने बच्चे की एक खासियत बताती हूँ कि वो ना कभी भी मैंने उसको स्टार्टिंग से ही बोला है कि प्लीज़ जो भी बुक्स पढ़ोगे ना उसको समझो, उसको समझ करके अपनी लैंग्वेज में लिखना या समझना शुरू करो। आप उसको जो है ना रट्टू मत मारो, रट्टा मत मारो। और सेकंड क्लास से उसने भले ही उसकी मात्रा, स्पेलिंग्स जो है, जो भी है जितने भी मिस्टेक्स करता था बट वो कभी टीचर का लिखा हुआ नहीं लिखता, तो वो हमेशा जो है अपने ही लैंग्वेज में अपनी ही चीज़ें लिखता था। आज भी वो रात भर जैसे उसके पेपर्स होते हैं और गेम भी खेलता है। यार मैं ऐसा नहीं कहूँगी गेम नहीं खेलता है, वो गेम भी खेलता है और जब पढ़ाई करता है तो मैं कभी कभी रात में 2 ढाई बजे जब मैं थकी भी होती हूँ उसके बावजूद भी अलार्म लगा देती हूँ बीच में कि एक बार देखती हूँ पूरे टाइम कंप्यूटर पे होता है। अब बड़ा हो रहा है तो वो क्या देख रहा है, ऐसा तो नहीं कि गेम ही खेल रहा है पूरे टाइम। तो कभी कभी मैं उसके पीछे जाके चुपचाप खड़ी हो जाती हूँ और उसको पता भी नहीं होता है। तो जस्ट मैंने उसको ऐसे ही ऑब्ज़र्व किया है कि वो चीज़ों को यूट्यूब में अपने चैप्टर्स को लगा देता है और चैप्टर्स के थ्रू ही जो है वो पढ़ाई करता है। तो एक चीज़ें तो देखिए उसके अंदर आ ही गई हैं और मैंने उसको बोला जो चैप्टर नहीं समझ में आता उसको स्टोरी टाइप में पढ़ो, आप देखो बहुत सारी चीज़ें निकलती हो आपको समझ में आ जाएंगी। सो गाइस, देखिए ना इतना छोटा सा बच्चा जो है ना उसने उस स्टोरी के थ्रू कैसे मुझे कंपेयर किया कि आप जो हो, जैसे क्या होता है ना कि क्या क्या चीज, मतलब आपकी मम्मा काम कर रही है लगी, मतलब वो देख रहा है कि मम्मा काम कर रही है तो मम्मा चींटी जैसे मेहनत कर रही है। गाइज ऐसे ही हम पेरेंट्स, पता है क्या होता है ना, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के सामने बोल जाते हैं। आप देखोगे कभी कभी क्या होता है ना, कभी जो झोपड़ी उपड़ी में बच्चे होते हैं ना वहाँ पे गाली गलौज किया जाता है तो आप देखोगे कभी कभी क्या होता है कि वो गाली दे देते हैं बच्चे। सो यार आप पता है क्या होता है ना कि ये सब चीज़ें बहुत सोच समझ के बोलनी चाहिए। कई बच्चों को मैंने नोटिस किया है कि
वो क्या होता है ना कि बगल वाले घर में अगर लड़ाई हो रही है किसी में भी ना, तो वो आपको दौड़ के आके बताते हैं कि या उसके घर में लड़ाई हो गई या खुश हो गए। यार मुझे बताओ कि आपको अच्छा लगता है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि किसी के घर में क्या हो रहा है, मुझे नहीं मतलब होता है कि क्यों लड़ाई हो रही, क्या हो रहा है। और अगर मुझे बताता भी है, मेरा बच्चा आके बताता भी है, तो मैंने कहा यार तू क्या हो गया, तू औरत जैसी हरकतें क्यों कर रहा है कि कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आके मुझे बता रहा है। मैंने कहा मत सुनो, आप चले आओ। कभी कभी तो यार मेरे मेरे हस्बैंड भी जाते, कभी लड़ाई होती है वो चल देते, घुस जाते बीच में। तो मैं उनको भी मना करती हूँ, यार जाने दो ना, क्या मतलब है, क्या लड़ाई झगड़ा देखने का कोई मतलब नहीं है। सो गाइस देखिए, डिपेंड करता है ना कि हम कैसे चीज़ों को उससे मतलब क्या क्या चीज़ें, कितनी चीज़ों को उनसे दूर रखना पड़ता है कि इतना छोटा सा बच्चा जो आकर के कह रहा है कि उसके घर में लड़ाई हो रही है, उसके घर में झगड़ा हो रहा है, वो आकर के आपको बता रहा है कि उसके घर में लड़ाई हो रही है, उसके घर में गाली गलौज हो रहा है, उसके यहाँ झगड़ा हो रहा है। सो यार ऐसे तो बच्चों को हैंडल नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। और बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए कि अगर वो अपनी लाइफ में कैसे करेंगे, उनको अपनी भी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो गाइस, एक तो देखो कि बच्चों के सामने अच्छी अच्छी चीज़ें करोगे तो यहीं पे रिजल्ट आ गया कि वो अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, भले ही पीछे से आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, बुरा भला कह रहे हो। पहली बात तो घर में मैं एक चीज़ कहती हूँ कि गाली गलौज का माहौल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना भी हो ना, बच्चा बहुत सारी चीज़ें घर से ही सीखता है। स्कूल में जा कर के वो 3-4 घंटे होता है, उसे पढ़ाई करता है, पढ़ाई के अलावा एटिकेट्स थोड़ा बहुत उठने बैठने का जो भी है वो सारी चीज़ें घर से ही सीखता है। तो एक तो घर का माहौल ऐसा रखिए ना कि आपका बच्चा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो। और एक चीज़ मैं और बताऊंगी कि देखो यार, मुझे नहीं मालूम बट कुछ चीज़ों की ना जिम्मेदारियां देनी सीखिए। जैसे क्या होता है ना कि मैं बच्चे को ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। हर माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, जितना भी बिगड़ा से बिगड़ा बच्चा हो, नालायक हो, जैसा भी हो ना, वो माँ के लिए ना वैसा ही हीरो रहेगा। बिल्कुल उसकी उसकी नज़र में उसकी जो जैसा भी हो ना बच्चा, एक तो बच्चे सारे प्यारे होते हैं, बट अगर वो बच्चा थोड़ा कहीं से बिगड़ गया है या बहुत अच्छा है, कुछ कमी भी हो ना, तो वो अपनी माँ का प्यार जो होता है ना उसके लिए वैसा ही रहता है, उसके लिए वो वैसा ही रहेगा बच्चा जैसे हर बच्चे होते हैं। सो गाइस देखो, क्या होता है ना कि माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चे को कभी भी, जितना भी बुरा बच्चा हो ना, वो कभी अपने बच्चे को ये नहीं कहती कि गलत है। बट जहाँ गलत है ना वहाँ गलत बोलना चाहिए। मैं मेरे घर में क्या होता है, मैं बता रही हूँ कि जब मेरा बच्चा मुझसे कुछ मांगता है ना, तो मैं उसको वो चीज़ें नहीं देती हूँ। मुझे पता होता है, मुझे तकलीफ़ होती कि नहीं देती हूँ, बट मैं मुझे लगता है कि यहाँ पर नहीं देना चाहिए, आगे पीछे दे देती हूँ। ऐसी एक स्टोरी और सुना रही हूँ कि मैंने क्या, थोड़ा सा मैं ऐसे ही मन पढ़ती हूँ, तो मैंने जब जब वो थोड़ा और बड़ा हुआ था, उसको जाना था कहीं टूर पे, तो उसने मेरे सामने एक बात रखा कि मम्मा मुझे ना घूमने जाना है। तो मैंने कहा यार पैसे तो है नहीं मेरे पास, कैसे जाएगा? तो कह रहा था कि अच्छा ठीक है मम्मा, आप एक काम करना कि आप ना बहुत कुछ मत दे देना, बस एक मैगी बना के दे देना मुझे, और मतलब छोटी सी कोई चीज़ दे देना तो मैं चला जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो यार यहाँ पे पता चला कि बच्चा ना, इतना छोटा बच्चा ना समझ रहा है कि कहाँ पर दिक्कत है, क्या है। तो फिर मैंने उसको पता है क्या किया, मैंने कहा ठीक है तो खुश रहेगा ना इसमें? तो उसने बोला हाँ मम्मा मैं खुश रहूँगा। और फिर मैंने उसको सरप्राइज़, मैंने उसके सारे बैग भर दिए थे। बट मुझे गाइस वहाँ पे उसको समझाना था, उसको ये चीज़ समझाना था। उसको नहीं पता था कि उसके बैग में क्या क्या रखा है। उसने जो मुझसे रात में बोला था ना, उसको शायद ये इतनी इतनी ही पता था कि मम्मा से मैंने ये चीज़ें मांगी और मम्मा ने ये चीज़ें दी होंगी। यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या होती है, यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये होती है ना कि थोड़ा सा बच्चों को ना ज़रूरी होता है समझना कि पेरेंट्स ना उनके कहाँ से गुजर रहे हैं, किस चीज़ से गुजर रहे हैं। बड़े होके ना बच्चे नहीं समझते हैं, बच्चों को धीरे धीरे दिखाना पड़ता है, बच्चों को धीरे धीरे समझाना पड़ता है कि आप कहाँ पे अप हो रहे हो, कहाँ पे डाउन हो रहे हो। उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो उनके लिए। ठीक है।
अगर देखिए क्या होता है ना, मैंने बोला ना कि उनको पता होना चाहिए कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना सर्वाइव कर रहे हो लाइफ में उनकी लाइफ के लिए। और गाइस फिर उसके बाद क्या है ना कि आगे को उसको भी लाइफ देखनी है ना। देखिए ऐसा नहीं कि ऐसा करने से आपका प्यार कम हो जाएगा यार। कल को उसकी लाइफ भी जब बहुत अच्छी होगी और जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तो हमें देख के खुशी होगी, क्या कुछ तो सीखा, कुछ तो हमने सिखाया। सो गाइस जब वो गया ना, जा करके बस में गया, जब वो आया ना, तो मतलब इतना खुश हुआ कि मम्मा आपने तो बोला था, मेरे इतने सारी चीज़ें दे दी। तो देखो उसको खुशी हो गई। अब वो जब भी कोई चीज़ मांगता है ना, तो मैंने उसको ये चीज़ बोला है कि कभी किसी को कॉपी मत करना, अपने दोस्तों को कभी कॉपी मत करना कि उसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए। और कभी अपने दोस्तों के साथ ये कंपेयर मत करना कि वो वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, तो आपको भी जाना चाहिए। मैं अपने बच्चे के साथ क्या करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ क्या करती हूँ कि जो चीज़ नहीं कर पाती है, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनको ना बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को टाइम दे पाए यार। तो पता है क्या होता है कि कुछ चीज़ें मैं उसके साथ उसको किसी चीज़ से दूर नहीं रखती हूँ। बट मैं उसको अगर सारी चीज़ें करती हूँ अपने हिसाब से करती हूँ, हर चीज़ें उसके फ़िल करती हूँ, सारी विशेज़ पूरी करती हूँ, बट अपने हिसाब से करती हूँ, उसके हिसाब से नहीं करती हूँ। जैसे उसको पिक्चर हॉल जाना है तो मैं पिक्चर हॉल घर में बनाती हूँ, बड़ी सी टीवी है, सामान ले आती हूँ सारे, पिक्चर पॉपकॉर्न ले आती हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स ले आती हूँ, स्नैक्स वगैरह ले आती हूँ। रात में दोनों एंजॉय करते हैं। सैटरडे का नाइट क्या होता है कि उसकी मतलब की मूवी लगती है, वो अपनी मतलब कि उसको अब वो हम दोनों की ना अंडरस्टैंडिंग हो गई है। जैसे क्या होता है कि आज सैटरडे है, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, फिर मैं उसके साथ बैठूंगी, एक मूवी देखूंगी, मेरी सारी तैयारियाँ हो रखी हैं, वो स्नैक्स वगैरह सब कुछ ला करके मैं रख दी हूँ। आफ्टर डिनर लेट नाइट मूवी हम देखेंगे। 11:30 के बाद क्या होता है कि लाइट वगैरह सब कुछ ऑफ रहता है, होम थिएटर लगा हुआ है मेरे घर में। तो हम क्या करते हैं कि कोई मूवी उसने चूज़ किया हुआ है, अभी देखो चूज़ भी कर रहा है बैठ करके, कोई मूवी हम चूज़ करेंगे, अब उसकी मर्ज़ी से मुझे मूवीज़ देखना है, उसके साथ टाइम बिताना है, उसको ये माहौल देना है कि पिक्चर हॉल में आप बैठो मूवी देख रहे हो। गाइस पता है क्या होता है कि यार ऐसा नहीं है कि कई पेरेंट्स होते हैं ना जिनके पास सच में टाइम नहीं होता है। अब कुछ पेरेंट्स होते हैं, देखो हर पेरेंट्स के पास ना जिम्मेदारियां होती हैं यार। ऐसा नहीं है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता है, बट कुछ पेरेंट्स के पास सच में टाइम नहीं होता है। कुछ पेरेंट्स कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अ, थोड़ा सा बच्चों के आगे ना डाउन हो जाते हैं। बट गाइस मैं ये कहूँगी ना कि उनको ना जो चाहत है ना उनको थोड़ा ज़िंदा रखना चाहिए। आप वैसे नहीं रख सकते तो ऐसे रखो, और वो खूब खुश, बिल्कुल पिक्चर हॉल बन गया, सब कुछ हो गया, सारी चीज़ें तैयार हैं। अब जो है उसके बाद हम दोनों रात में वो मूवी देखते हैं पॉपकॉर्न खा के, सारी वैसी फीलिंग आती है जैसे एक पिक्चर हॉल में होती है। सो गाइज़ बच्चों को ना चीज़ें सिखानी ज़रूरी है। कमी मत कीजिए बट तरीके से हर चीज़ें विशेष पूरी कीजिए, बट तरीके से कीजिए ताकि वो सीख भी जाए, क्योंकि आगे को ना लाइफ ना बहुत टफ है यार, बहुत टफ है। अभी हम पता है क्या होता है, एक तो रो रो करके जीने वाली लाइफ होती है। कुछ लोगों को देखो ना, लाइफ को ना सभी अपने अपने तरीके से इंजॉय करते हैं, कुछ रो के करते हैं, कुछ हंस के करते हैं, कुछ शिकायत करके करते हैं। लाइफ तो जीनी ही है ना, जीनी है लाइफ को। तो मुझे लगता है माँ बाप को थोड़ा एक्सपीरियंस, जो हमारे माँ बाप हमें एक्सपीरियंस देते गए ना लाइफ की, कि ये लाइफ होनी चाहिए, वैसी लाइफ होती है, टफ होती है। जैसे हम बचपन में कहते थे ना कि हम ये कर लेंगे वो कर लिए, अब जब माँ बाप बने तो समझ में आ रहा है कि कितनी लाइफ टफ होती है। बहुत टफ लाइफ होती है यार, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है। बट उस टफ लाइफ को जो ईजी कैसे बनाना है ना, ये अपने हाथ में होता है। तो अगर हम अपनी लाइफ को इजी जब बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा उनको भी वो टैलेंट देना चाहिए कि उनकी भी लाइफ इजी हो जाए। क्योंकि लाइफ ऐसा है ना गाइस, लाइफ न में तो अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। ताकि पता है क्या होता है कि अप्स एंड डाउन्स में ना हम सिर्फ बच्चों को अप ही नहीं रख सकते हैं, कभी कभी वो भी डाउन होते हैं। तो इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए ना उनके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं यार।
मैं कहती हूँ ना, प्यार बहुत ज़रूरी है। हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बट लाइफ जो है ना वो किसी को नहीं बख्शती है। जो ज़िंदगी है ना वो किसी को नहीं बख्शती है, वो अप्स एंड डाउन्स ज़रूर दिखाती है। और उस अप्स एंड डाउन्स को देखने के लिए ना, हम जैसे फाइट कर रहे हैं, हंस के आगे बढ़ रहे हैं ना, कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा भी वैसे ही हंसते हंसते निकल जाए। क्योंकि कभी कभी ना बच्चे जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, मैंने देखा है उनको कमज़ोर होते हुए। सो यार गाइस, कमज़ोर नहीं बनाना है बच्चों को, स्ट्रॉन्ग बनाना है अपनी तरह। हर माँ पता है क्या होता है, बच्चे ना आजकल के सब कुछ कर लेंगे यार, सब कुछ कर लेते हैं, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। बट एक स्ट्रॉन्ग बच्चा जो है ना, बड़ा होकर के एक स्ट्रॉन्ग जो है ना इंसान बने। एक आपकी बेटी हो या बेटा हो ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बने और लाइफ को जो है ना हंसते हंसते निकल जाए। क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं, जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, नहीं झेल पाते हैं चीज़ें, और कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यार शायद क्योंकि उनको ना कई कई जगह पे क्या होता है ना कि हम ना उनसे टच में नहीं होते हैं, हम उनसे जो होता है ना कनेक्टेड नहीं रहते हैं, और हम जो होते हैं ना अ, कहीं ना कहीं पे उनको बहुत केयर दे देते हैं। तो उनको शायद मुझे लगता है कि कहीं कहीं जगह पे ना बच्चों के साथ कड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। बुरा लगता है, ऐसा नहीं कि बुरा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तो कभी कभी जब जब बर्तन वर्तन भी करा देती हूँ उससे, सारे घर के बर्तन उठवाती हूँ कि चलो उठाओ, सबके उठाओ। और एक चीज़ मैं हमेशा उसको कहती हूँ, सारी चीज़ें मैं सिखाती रहती हूँ, और मैं उससे हमेशा कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मैं बूढ़ी होकर के ही ऊपर जाऊँ, हो सकता है कभी भी टपक जाऊँ। तो आप तैयार रहो आगे के लिए। हमेशा मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि आप ना ये लेके मत चलो कि मम्मा हमेशा आपके साथ रहेगी, और आप हमेशा ये मान के चलो कि कभी कुछ भी हो सकता है। सो गाइस, और आप ना उस चीज़ के लिए तैयार रहो। आप कभी ये मत सोचना मम्मा मेरे से ये कराती वो कर, यार मैं ना बहुत स्ट्रिक्ट मम्मा हूँ, आई एम सॉरी मैं बहुत स्ट्रिक्ट मम्मा हूँ, बट मैं अपने बच्चों को प्यार भी बहुत करती हूँ। और हर माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, तो मैं उससे सारी चीज़ें कराती हूँ। एक बार की स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपने बच्चे मैंने पहली चीज़ उसको कब सिखाना शुरू किया था, जब वो स्कूल से आया था और मैं ऑफिस से आई थी। मैंने उसका यूनिफॉर्म देखा, फैला हुआ यूनिफॉर्म है, तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला कि ये यूनिफॉर्म कल से ना तय मिलनी चाहिए मुझे। तो कह रहा ठीक है, उसने तय नहीं लगाया। अगले दिन मैंने छोड़ दिया, दूसरे दिन मैंने बोला अगर ये तय लगी हुई नहीं मिली तो मैं इसको रोड पे फेंक दूंगी। उसको लगा मम्मा ये ऐसे ही बोल रही होगी। मैं आई ऑफिस से, अगेन वो यूनिफॉर्म वैसे फैली हुई थी, तो मैंने उसका यूनिफॉर्म, शूज़ और बैग, स्कूल बैग उठाया और जाके रोड पे डाल दिया वो बिल्कुल ही शॉक्ड कि यार मम्मा ये भी कर सकती है। मैंने डाल दिया। अगले दिन से गाइस उसने ना, उसका सामान कभी भी बिखरा हुआ नहीं मिला, वो समझ गया। जिस दिन वो पढ़ाई नहीं करता है ना, तो मैं क्या करती हूँ ना कि वो जब पढ़ाई नहीं करता था, शैतानी करता था, तो मैं क्या करती थी, छोटा सा तो उसको पता तो था ही नहीं, तो नो थप्पड़ नथिंग, कुछ भी नहीं, थोड़ा चिल्ला देती थी। उसके बाद क्या होगा, उसकी पुरानी बुक्स लेकर के उसके सामने फाड़ देती थी। लो तुम नहीं पढ़ोगे, तुम्हारी बुक्स फाड़ दी मैंने, अब जाओ तुम, कल से स्कूल नहीं जाओगे। नहीं मम्मा मैं पढ़ूंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं पढ़ूंगा। तो मैंने कहा नहीं, फिर रहने दो ना, जब पढ़ाई नहीं करनी तो किसी गरीब बच्चों को दे दो। तो उस तरीके से वो पढ़ाई की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया। तो गाइज़, मैं ऐसे स्ट्रिक्ट हूँ, ऐसे इनडायरेक्टली स्ट्रिक्ट हूँ बहुत, बट ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा मुझे लगता है ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, थोड़ी जिम्मेदारियाँ ज़रूरी है उसको देना। जो मैं उसको ये कहती हूँ, जिस लेवल पे उस लेवल की जिम्मेदारी लेनी शुरू करो। सो गाइज़, बहुत हो गया, मैंने बहुत सारी बातें बता दी, और मुझे नहीं मालूम कि आपको कैसी लगी मेरी बातें। बट गाइस, अगर आपको ठीक लगी, मुझे पता है आप बोर भी हो रहे होगे, अगर आपको मेरी ये बातें ठीक लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कमेंट बॉक्स में कोई एडवाइस देना चाहें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है, चीज़ें सीखनी अच्छी लगती हैं। तो प्लीज़ आप मुझे मैं सीखना भी चाहती हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। चलिए, हैव अ नाइस, गुड नाइट, सॉरी हैव अ नाइस डे कहने की आदत हो गई है। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।